गाइस, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि जो आज मैं यहाँ बात करने वाली हूँ वो आप सब लोगों के साथ होता है क्योंकि आप सबके घर के पड़ोस में रहती है शांति आंटी। अब आप सोच रहे होगे ये शांति आंटी कौन है? अरे ये शांति आंटी हर वो पड़ोस वाली आंटी है जो ये कहती है अरे भाई इससे तो 10th का तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, ये इसके साथ 11th कैसे करेगा, ये नीट और आईआईटी कर सकता है। भाई पहले 10th में तो नंबर ले आ, फिर आगे का देख लेना। मोस्टली सब बच्चों के साथ ये डीमोटिवेशन आता ही आता है और फिर रह जाता है कि यार अब मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, और अगर कर पाऊंगा तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है। नीट और आईआईटी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिनको काफी बच्चे अपना सपना 10th क्लास से, और नहीं 10th क्लास से नहीं, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनका ये सपना उनकी 9th क्लास से ही रहता है। ये वो 10% जनता रहती है जो अपनी 110% देती है और आखिर में उनको इसका रिजल्ट मिलता ही है जब वो आईआईटीएन या डॉक्टर्स कहलाए जाते हैं। आपने सुना होगा पहले बहुत पुराने समय में जब बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता था विद्या के लिए, तो वो कब जाया करते थे? वो बचपन में ही चले जाते थे। क्यों? क्योंकि उनको ये पता होता है जो शुरू से अगर वो उस चीज का अभ्यास करेंगे तो वो आगे जाके उनको बहुत बड़ा फल देने वाला है। और यही चीज आप सबके साथ भी होगी। अगर आप अर्ली बर्ड्स बनोगे तो वो आपके लिए फायदा होगा। अर्ली तैयारी करना, अभी से तैयारी करना बहुत फायदेमंद होता है। हाँ, उसका रिजल्ट आपको अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन 2 साल या 3 साल बाद जब आप देखोगे कि यार मेरा वो जो डिसीजन मैंने लिया था, सब लोगों से लड़के लिया था, अपने रिलेटिव से लड़के लिया था, अपने पेरेंट्स से लड़के लिया था, वो सपना, वो मेरा डिसीजन, वो बिल्कुल सही था। अब इस सपने को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? ठीक है, तीसरी चीज जो यहां आती है वो आती है कि टीचर से पढ़ना। अब वो कैसे टीचर से पढ़ना? जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपको जेईई या नीट क्लियर करनी है तो आपको बहुत ही बड़ी ही कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ऐसे टीचर से पढ़ो, आप ऐसे प्लेटफॉर्म से पढ़ो जहां पर आपको सबसे ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, जहां आपको चीजों को विजुअलाइज करने की पावर सिखाई जाती है, जहां आपको हर एक कदम पे मेंटर किया जाएगा, जहां आपका कोई भी डाउट अनसॉल्व नहीं रह जाएगा। ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढो, टीचर्स से पढ़ के देखो। अभी आपके पास समय है, देखो कि किस टीचर का मुझे ज्यादा समझ में आ रहा है, उससे पढ़ो। क्योंकि बच्चों क्या होता है, हम लड़ के बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, बड़े बड़ी कोचिंग इनमें चले जाते हैं, लेकिन वहां ऐसा बहुत दिक्कत आती है। भले ही आप अपने बड़े भैया दीदी जो बड़े बड़े कोचिंगों में गए हैं उनसे पूछ कर देखना, वहां उनके साथ भी ये दिक्कत आती है कि यार टीचर्स तो बहुत अच्छे लेकिन मुझे उस टीचर का नहीं समझ में आता है। ऐसा काफी बच्चे होते होंगे, आपके स्कूल में भी होते होंगे कि किसी टीचर का किसी एक बच्चे को इतना अच्छे से समझ में आता है लेकिन दूसरे को उस टीचर का बिल्कुल समझ में नहीं आता। तो ये 3 चीज सबसे पहली जो आपको याद रखनी है, अभी से उसका सपना बना लो, अभी से उसकी तैयारी करना चालू कर दो और ऐसी जगह से पढ़ो जहां आपको समझ में अच्छे से आए। दूसरी चीज आती है बुक्स की। पढ़ना कैसे है, कैसे पढ़े? तो सबसे पहली चीज, आप जिस भी क्लास में हो सबसे पहले उसका सिलेबस पूरा करो। अगर 10th में हो तो 10th का सिलेबस पूरा करो, 9th में हो तो 9th का सिलेबस पूरा करो। एक बार वो कंप्लीट कर लिया फिर उसकी आगे की क्लास का देखो। 10th की बुक्स जैसे ही आपकी कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप 11th की एनसीईआरटी उठा लो। 11th की एनसीईआरटी उठाने की इच्छा नहीं हो तो क्या करो कि 10th का ही जो आप पढ़ रहे हो, जो आपके कॉमन चैप्टर्स हो आपके जेईई के, उसके हाई लेवल के क्वेश्चन आप तैयार करो। उसके हाई लेवल के जो क्वेश्चन है वो आप अभी से करना चालू करो, वो आपको बहुत फायदा देगा। अगर आपके पास अभी उससे पढ़ने से रिलेटेड जो मटेरियल है वो नहीं है तो आप किसी कोचिंग मटेरियल को रेफर कर सकते हैं,
या फिर अगर आपके किसी फ्रेंड ने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया हुआ है उससे आप वो मटेरियल या वो टाइप के क्वेश्चन देख सकते हैं, या फिर आप सीधा सा है यार ई सरल ऐप को डाउनलोड करो, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। इवन वहां पर आपको अर्ली ब्रह्मोस कोर्स भी मिलेगा। ये जो अर्ली स्टार्टर्स वाले यहाँ पर कोर्स है जेई और नीट के लिए, ये बच्चों इतने फायदेमंद है क्योंकि इनमें आपको आपका 10th का सिलेबस तो बहुत अच्छे से पूरा कराया जाता है, साथ में 11th के वो चैप्टर्स जो आपको ऐसा नहीं लगे कि अभी आप डर जाएंगे या आप नहीं कर पाएंगे, वो भी इतनी आसानी से और इतने सिस्टमैटिक वे में कराया जाता है कि आप बहुत आगे और बहुत जल्दी सक्सेस की दुनिया में पहुंच जाओगे। अब तीसरी चीज आती है टाइम मैनेजमेंट की। अब टाइम मैनेजमेंट में जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि ये कहने वाले आपको 1000 लोग मिलेंगे कि यार 10 तो हो नहीं पाता, 11th में करूंगा तो करूंगा कैसे। अरे देखो, कोई भी बच्चा कमजोर कब तक कहलाता है? वो तब तक कहलाता है जब तक वो खुद अपने आप को कमजोर माने। क्यों मानते हो अपने आप को कमजोर? अरे कमजोर मानने की कोई जरूरत ही नहीं है। हमेशा ये सोचो I can do it and I will do it। जब आपने सोच लिया यार मैं तो कर सकता हूं और मैं ये कर लूंगा, तो आप वो एक्चुअली में कर सकते हो। क्या करना है, हमेशा दिमाग में रखो कि यार मुझे 11th का भी पढ़ना है इस 10th के साथ। तो जब आपके दिमाग में ये रहेगा ना यार मुझे जल्दी से 10th को कंप्लीट करना है और 11th की तरफ स्विच करना है, तो देखना आपकी स्पीड वैसे ही दुगनी हो जाएगी। आपके साथ होता भी होगा। अगर आपका एग्जाम परसों होगा तो भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और अगर आपका एग्जाम 2 महीने बाद होगा तो भी आपका सिलेबस 2 महीने में ही कंप्लीट होगा। हमारे पास जितना समय होता है हम उसी के हिसाब से अपने आप को स्ट्रेच करते रहते हैं। तो मान लो यार मुझे 10th के साथ 11th के ये चैप्टर अभी से करने हैं, तो वो आप कर ही लोगे। उसके लिए आपको डरने की या सोचने की मैं कैसे करूंगा उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप सोच रहे होंगे मैम ने ये तो बोल दिया कि जल्दी करना है, लेकिन ये जल्दी कैसे होगा? जल्दी ऐसे होगा, और इसका जो सबसे बड़ा त्रिशूल होता है वो होता है आपका स्कूल। क्योंकि आप अपने दिन भर के मैक्सिमम आवर्स जो होते हैं वो आप अपने स्कूल में देते हैं। अब जब आप स्कूल में अपने 8 आवर्स दे रहे हैं तो वहां पर इतना सारा टाइम वेस्ट मत करो, वहां पर आप पढ़ो। मैं मानती हूँ काफी बच्चों की ये शिकायत हो सकती है मैम हमारे स्कूल में पढ़ाया जाता है लेकिन हमें उतना अच्छे से समझ नहीं आता, लेकिन उसको समझने की कोशिश करो। आपका जो टीचर अगर वो चैप्टर पढ़ा रहा है तो उन्हीं के साथ साथ में कवर करने की कोशिश करो, और फिर भी आपको लगता है मेरा टाइम उतना नहीं हो पा रहा, तो क्या करो, पीछे की बेंच पर जाके बैठ जाओ, अपनी बुक्स निकालो, टारगेट बनाओ, भाई ये वाला चैप्टर तो मैं कंप्लीट कर लूंगा, और ये टारगेट बेस करके अपने चैप्टर्स फटाफट से कंप्लीट करते जाओ। बच्चों यही जीवन बदल देगा। जब जो अच्छा लगे वो पढ़ो। 11th का टारगेट बनाओ कि दिसंबर मिड या मोस्टली नवंबर तक तो मैं इसको कंप्लीट ही कर लूंगा। हाँ, इस रास्ते में हो सकता है कि आपको ताने भी सुनने पड़े, हो सकता है कहीं पर आपके उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन बच्चों मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, आप किसी भी रेस में जाओगे एक बार उतार चढ़ाव तो हर किस जीवन में आता है, लेकिन रुकना नहीं है, डरना नहीं है, करते रहना है। और देखना, मैं गारंटी देती हूं कि अगर आपने इन सारी चीजों का ध्यान रखा तो नेक्स्ट 12th के साथ क्लियर करने वाले जेई और नीट वाले बच्चे आप में से ही होंगे। ओके, तो मचाओ, फोड़ दो। ऑल द बेस्ट।